हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे आईपी यूनिवर्सिटी में बीटेक में मार्क्स का क्या क्राइटेरिया है। ओके, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। लाइक फ्रॉम लास्ट 9 years आई एम टीचिंग इन आईपी यूनिवर्सिटी। मैं बीटेक के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, तो मुझे कंप्लीट आइडिया है कि क्या पैटर्न रहता है इनका, क्या मार्क्स का क्राइटेरिया होता है एंड क्या सिस्टम होता है। तो मैं आज तुम्हें वो सिस्टम बताऊंगी। देखो, अभी तुमने जस्ट एडमिशन लिया है, राइट? तुम्हें कोई नॉलेज नहीं होगी। तुम स्कूल से कॉलेज में आए हो, तो कॉलेज में क्या होता है, हमारे पास 1 साल है, तो 1 साल में हमारे पास 2 सेमेस्टर होते हैं। कहने को ये सेमेस्टर 6 months के होते हैं, बट 6 months नहीं होते इसमें। जैसे अब तुम्हारी आईपी की क्लासेस अगस्त में स्टार्ट होगी, अगस्त से सेशन स्टार्ट होगा। अगस्त से कब तक चलेगा ये सेशन? नवंबर तक चलेगा, और दिसंबर में तुम्हारे इसके एग्जाम हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली स्टार्टिंग वीक ऑफ दिसंबर में एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट सेशन कब से स्टार्ट होगा? जनवरी से स्टार्ट होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मिड में तुम्हारे इंटरनल वगैरह मतलब प्रैक्टिकल हो जाएंगे, और अप्रैल एंड में तुम्हारे पास तुम्हारा पेपर हो जाएंगे। तो तुम्हारा सेशन कब से कब तक चला? अगस्त से लेकर दिसंबर तक चला, जनवरी से लेकर अप्रैल तक चला। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर, और ये वाला हो गया तुम्हारा सेकंड सेमेस्टर। क्लियर? अब इसके बाद देखो, जब जैसे ही तुम कॉलेज में जाओगे तो तुम्हारे इसमें मार्क्स 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो टोटली कॉलेज वालों के हाथ में होता है, और एक्सटर्नल मतलब जो कॉलेज वालों के हाथ में नहीं होता, ये यूनिवर्सिटी के हाथ में होता है। यूनिवर्सिटी के हाथ में इन द सेंस कि यूनिवर्सिटी से तुम्हारा पेपर आता है और वो पेपर तुम्हें देना होता है। 60 मार्क्स का वो क्राइटेरिया होता है, मतलब तुम्हारा जो पेपर आएगा वो 60 मार्क्स का आएगा। उसमें से तुम्हारे जितने नंबर लगेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग ही लगेंगे, उसमें कॉलेज वालों का कोई रोल नहीं है। एक चीज और अगर तुम्हें पता ना हो, तो जिस कॉलेज में तुमने एडमिशन लिया है वहां पे तुम्हारे पेपर नहीं होंगे, मेन पेपर कहीं और आईपी यूनिवर्सिटी सेंटर डालती है, कहीं और जाके तुम्हें ये एक्सटर्नल पेपर देने होंगे, ठीक है। अब बात आती है कि इंटरनल जो कॉलेज वालों के हाथ में है, एक्चुअली वो कॉलेज वालों से ज्यादा तुम्हारे हाथ में है। क्या होता है इंटरनल मार्क्स का क्राइटेरिया? तुम्हारे इसमें 2 सेशनल होते हैं। जैसे स्कूल में तुम कहते थे मिड टर्म है, लाइक यूनिट टेस्ट है, या जो भी है, इसमें तुम्हारे सेशनल के नाम से होते हैं। कॉलेज में आईपी यूनिवर्सिटी में 2 सेशनल होंगे। फर्स्ट सेशनल भी 12 मार्क्स का होगा, सेकंड सेशनल भी 12 मार्क्स का होगा, और बाकी के तुम्हारे 16 मार्क्स तुम्हारे क्लास परफॉर्मेंस के बेसिस पे लगेंगे। तो तुम्हारे क्या होता है, जैसे सेशनल कब आएगा? ऑलमोस्ट दिवाली के आसपास आता है। अगस्त में तुमने क्लासेस स्टार्ट करी है, सितंबर, अक्टूबर में तुम्हारा फर्स्ट सेशनल होगा, और उसमें स्टार्टिंग की 2 यूनिट्स आएंगी। मेनली हाफ ऑफ द सिलेबस आता है। अगर तुम्हारी टोटल 5 यूनिट है तो 2.5 यूनिट आती है। और ये वाला पेपर सेशनल का क्या है, कॉलेज वाले नहीं बनाते, इसमें कॉलेज वालों को नहीं है। ये पेपर तुम्हारा कहाँ से आता है? यूनिवर्सिटी से ही आता है, ये ध्यान रखना। तो तुम्हें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो कॉलेज के टीचर ने पढ़ाया तुमने बस वही पढ़ लिया कि हमारे कॉलेज का टीचर पेपर बनाएगा। नहीं, ये पेपर यूनिवर्सिटी से आता है। दोनों सेशनल तुम्हारे यूनिवर्सिटी से ही आते हैं। इसके बाद तुम्हारा ये वाला पेपर अराउंड नवंबर मिड में या नवंबर एंड में हो जाएगा, सेशनल 2। अब 12 मार्क्स के हो गए, कितने हो गए तुम्हारे पास? 24 मार्क्स हो गए। अब इसमें बताओ, कॉलेज वाले का कोई रोल है? मतलब कि तुमने अगर पेपर अच्छा करा है तो तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे, और तुमने पेपर अच्छा नहीं करा तो तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे, राइट? तो अराउंड तुम कोशिश करना 12 मार्क्स में से 10 मार्क्स तो तुम्हारे मिनिमम आ ही जाए, क्योंकि तुम्हारी जो डिग्री बनती है, बीटेक की जो डिग्री बनती है, वो हमेशा इंटरनल के बेसिस पे बनती है, कभी भी एक्सटर्नल के बेसिस पे नहीं बनती। लाइक जैसे कि मैंने बताया कि 40-60 का क्राइटेरिया होता है, तो टोटल कितने हो गए? 100 मार्क्स, और 100 मार्क्स में से तुम्हें टोटल कितने लाने हैं? ओवरऑल बस 40 मार्क्स लाने हैं। अब तुम सोचो कि अगर तुम्हारे इंटरनल में 35 मार्क्स आ गए, तो एक्सटर्नल में जो मेन पेपर है वो कि उसमें कितने चाहिए? सिर्फ 5 नंबर चाहिए पास होने के लिए। बट तुम ऐसे मत सोचना कि हमें 5-6 नंबर तो आ जाएंगे। नहीं, तुम्हें पढ़ना है और तुम्हें अपनी डिग्री बनानी है, सीजीपीए बनानी है प्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ पे 35 मार्क्स लाना, और यहाँ पे बच्चों के ना फिक्स मार्क्स होते हैं 60 मार्क्स में से, ना किसी के कम होते ना किसी के ज़्यादा होते, मतलब मैक्सिमम सेम ही रहता है। तो इस पे फोकस ना करके इंटरनल पे ही फोकस करना। उसके बाद बचे तुम्हारे क्लास परफॉर्मेंस के 16 मार्क्स। ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है कि क्लास परफॉर्मेंस ये लोग किस बेसिस पे लगाते हैं, बट जनरली जो यूनिवर्सिटी से हमारे पास क्राइटेरिया आया था वो ये आया था कि उसमें तुम्हारे 2 क्लास टेस्ट होंगे, मतलब
क्लास में टीचर ने कभी भी सरप्राइज टेस्ट ले लिया या फिर पहले बता दे कि क्लास टेस्ट है। प्लस मेनली जो तुम्हारा होता है अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है। आईपी क्या कहती है कि मिनिमम तुम्हारी 75% से कम अटेंडेंस नहीं होनी चाहिए, मिनिमम तुम्हारी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। बट वॉट इफ कि अगर 75% से कम है, लाइक अराउंड 60% है, तो तुम्हारे उसके अकॉर्डिंग मार्क्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा मत करना कि बिल्कुल ही 20-30 है। तो 60 to 75 की रेंज में अपनी अटेंडेंस रखना, हर एक सब्जेक्ट की ओवरऑल अटेंडेंस तुम्हारी इतनी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उस लेक्चर में जाओ, अटेंड करो, कोशिश करना कि 60 से नीचे तुम्हारी ना जाए, बिकॉज उससे तुम्हारे क्या हो गया, इंटरनल मार्क्स पे फर्क पड़ेगा, जो मार्क्स तुम्हारे टीचर के हाथ में होते हैं। अब मैं आगे बताऊंगी कि टीचर के हाथ में मार्क्स कैसे हैं और तुम्हें उन मार्क्स को कैसे लेना है। ठीक है, पीपीटी बोलती है टीचर कि ये पीपीटी बनाना, या क्लास क्विज होती है, असाइनमेंट्स देते हैं। तुमने सुना होगा कि कॉलेजेस में असाइनमेंट होते हैं, तो यस, कॉलेजेस में टीचर्स हम लोग असाइनमेंट देते हैं। तो असाइनमेंट चाहे तुम कॉपी करके करो, चाहे कैसे भी करो, वो असाइनमेंट तुम्हें मिस नहीं करना। क्लास पार्टिसिपेशन, देखो वैसे क्या है, ये वाले सारे मार्क्स मेनली किसके हाथ में हो गए, तुम्हारे पास कॉलेज का जो टीचर है उसके हाथ में हो गए। ठीक है, अब क्या होता है कि तुम्हें मैं मतलब वो एक सजेशन दे रही हूँ, बिंग टीचर सजेशन दे रही हूँ कि तुम अपनी क्लास परफॉर्मेंस अच्छी ही रखना, क्योंकि अगर तुम्हारे मतलब टीचर के माइंड में, हमारे माइंड में आ गया कि हाँ ये बच्चा अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली उसके मार्क्स ज़्यादा लगा देते हैं हम लोग। बट अगर हमारे माइंड में आ गया कि हाँ ये बच्चा अच्छा नहीं है, तो हमारे हाथ में बहुत सारे मार्क्स होते हैं, हम उन बच्चों के मार्क्स काट सकते हैं और हमें कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। तो ये मैं तुम्हें इंटरनली बता रही हूँ। तो अपनी और टीचर के माइंड में इंप्रेशन अच्छा कैसे जाएगा, जब तुम अपने क्लास परफॉर्मेंस अच्छा रखोगे, क्लास पार्टिसिपेशन अच्छा रखोगे, टाइम पे आओगे, लाइक अटेंडेंस होगी और असाइनमेंट होंगे, क्विज होगी, तो ये सब पे इजीली पार्टिसिपेट करना है। अब तुम्हारे इंटरनल अच्छे होंगे, मतलब इंटरनल में से अगर कॉलेज के टीचर ने सोचो तुम्हारे 35 मार्क्स दे दिए और 60 में से तुम्हारे 40 मार्क्स भी आ गए, तो तुम्हारी सीजीपीए मैं बता रही हूँ अराउंड 8 सीजीपीए के अराउंड बन जाएगी। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी सोचो कि अगर तुम्हारे टीचर के माइंड में तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा नहीं है, या तुमने कुछ गड़बड़ कर दिए क्लास में, तो टीचर कितने मार्क्स दे सकता है 40 मार्क्स में से? इफ़ ही और शी वांट्स तो वो 20 मार्क्स या 10 मार्क्स भी दे सकता है। अब अगर यहाँ पे तुम्हारे 10 मार्क्स आए, तो पास होने के लिए मिनिमम तुम्हें कितने मार्क्स चाहिए होंगे, यहाँ पे 30 मार्क्स चाहिए होंगे। 30 मार्क्स लाने के लिए तुम्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक्सटर्नल में मार्क्स लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इंटरनल में मार्क्स लाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस टीचर के माइंड में अपना इंप्रेशन अच्छा बना के रखना, मैं फिर से बोल रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज कि तुम्हारा ये लैब प्रैक्टिकल, ये भी सारा टीचर के हाथ में ही होता है। प्रैक्टिकल जैसे तुमने कभी स्कूल में भी अपने प्रैक्टिकल देते थे, यहाँ पे भी कॉलेजेस में प्रैक्टिकल होंगे और प्रैक्टिकल के अलग मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो लास्ट में क्या होता है, वाइवा लेती है टीचर। जैसे स्कूल में वाइवा होता था वो 8 मार्क्स का होता है। लैब के कुछ असाइनमेंट्स होते हैं वो 24 मार्क्स के। ये सारे के सारे असाइनमेंट, ये सारे मार्क्स तुम्हारे किसके हाथ में, टीचर के मार्क्स में। अगर टीचर चाहे तो तुम्हें 0 मार्क्स देके फेल भी कर सकता है, रिमेंबर, अगर टीचर चाहे तो। और अगर तुम प्रैक्टिकल में फेल होगे तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आएगी। प्लस पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्स, वही कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो। तो तुम सोचो कि तुम्हारे 40 मार्क्स, कंप्लीट 40 मार्क्स तुम्हारे बहुत अच्छी डिग्री बनाते हैं। ठीक है, तभी मैं बोल रही हूँ कि जो भी तुम्हारी सीजीपीए मेंटेन होगी आईपी यूनिवर्सिटी में, तुम्हें टारगेट रखना है अपना 9 सीजीपीए का। 9 नहीं आएंगे तो मिनिमम 8 तो आएगी, और अगर 8 से नीचे आ रही है तो कोई फायदा नहीं है तुम्हारा बीटेक करने का, राइट। और वो जो 8 सीजीपीए है ना, वो कभी भी एक्सटर्नल से मेंटेन नहीं होती। कि तुम सोचो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि लास्ट में पढ़ लेंगे, लास्ट में पढ़ लेंगे, मेन पेपर के लिए पढ़ लेंगे, कॉलेज के लिए क्या पढ़ना है, अभी तो कॉलेज में हम आए हैं मस्ती करनी। नहीं, तुम्हें इंटरनली पढ़ना है, इंटरनल के लिए पढ़ना है, इंटरनल मार्क्स के लिए ही पढ़ना है, वहीं से तुम्हारी सीजीपीए मेंटेन होगी। अब इसमें तुम्हारे पास कुछ एग्जाम ऐसे भी आते हैं, नॉन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन स्कीम, मैं आगे बताऊंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे तुम्हारे। इसमें क्या होता है मेनली कि इसमें तुम्हें क्रेडिट्स देते हैं। क्रेडिट्स में क्या होता है कि जैसे हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग क्रेडिट्स होते हैं। इसका तुम्हारा कोई पेपर नहीं होता, ना तो तुम्हारा कोई सेशनल होगा और ना ही तुम्हारा एंटम होगा। टीचर बोलेगी कि इसका असाइनमेंट सबमिट कर दो और तुम असाइनमेंट सबमिट कर देना, तुम्हें क्रेडिट्स मिल जाएंगे। अब उसके बाद तुम्हें कॉलेज आ गए, तुम्हें क्या खरीदना पड़ेगा, एक कैलकुलेटर खरीदना पड़ेगा। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है एपी यूनिवर्सिटी में, कोई भी कैलकुलेटर खरीद लो इसमें से, FX991 MS, FX991 ES या EX कोई भी ले लो। MS वाला थोड़ा सा सस्ता है, ES और EX नॉर्मल एक ही रेंज के हैं।
ये वाला मत खरीदना, जो मैं लिख रही हूँ वो वाला मत खरीदना 82 mS, क्योंकि इसमें आगे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है। सेकेंड ईयर में आओगे तो तुम्हारा एक सब्जेक्ट आएगा सर्किट एंड सिस्टम, उसमें कैलकुलेशन नहीं होगी। फिर 82 mS वाला कोई भी सीरीज मत खरीदना, 991 mS वाली सीरीज खरीद लेना, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने, वहाँ से तुम्हें डिस्काउंट भी मिल जाएगा, वहाँ से लेना हो तो। दूसरी चीज़, मैं तुम्हें इलेक्ट्रिकल, फर्स्ट ईयर का इलेक्ट्रिकल साइंस है, मैं वो पढ़ाती हूँ। अगर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो मुझसे डायरेक्ट मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और तुम्हें क्वेश्चन पेपर चाहिए या सिलेबस चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आईपी का तुम ये मान लो कि 90% ऑफ द पेपर रिपीट होते हैं। तो कोशिश करना जब भी इंटरनली के लिए पढ़ो या एक्सटर्नल के लिए पढ़ो, अपने PYQ अपने सामने रख के पढ़ना। लास्ट 5 ईयर्स के 90% पेपर मैं बता रही हूँ हर बार रिपीट होता है, पैटर्न रिपीट होता है मेनली। अब देखो तुम कॉलेज में आए हो तो कॉलेज में मेनली तुम्हारा क्या टारगेट है? मस्ती करना, मस्ती तो करोगे ही, बट मेनली तुम्हारा क्या टारगेट रहेगा कि प्लेसमेंट हमारी हो जाए। और प्लेसमेंट का क्राइटेरिया, कुछ कुछ कंपनीज परसेंटेज मांगती हैं, कुछ कुछ कंपनीज GPA मांगती है। GPA इसलिए मैंने लिखा है कि कुछ कंपनीज CGPA मांगती है और कुछ कुछ कंपनीज SGPA मांगती है, तो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। और कुछ कुछ कंपनीज तुम्हारा क्रेडिट भी देखती है, ठीक है। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया था ना, जैसे जैसे तुम सब्जेक्ट पास करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें क्रेडिट्स मिलते जाएंगे। ये तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं। इसमें देखो ये एक सब्जेक्ट है तो उसके तुमने जैसे ही पास कर लिया उसके तुम्हें 3 क्रेडिट मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट सेम में तुम्हारे कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। फर्स्ट पहले आएगा किसी किसी कॉलेज में सी पढ़ाएंगे, किसी किसी कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। मतलब जो फर्स्ट सेम के सब्जेक्ट्स हैं और सेकंड सेम के सब्जेक्ट्स हैं वो बाद में इंटरचेंज हो जाते हैं। हो सकता है कि तुमने पहले ये पढ़े हो, कोई और ब्रांच ने दूसरे पढ़े हो, फिर बाद में से वो दूसरी ब्रांच तुम्हारे वाले सब्जेक्ट पढ़ेगी, तुम उनके वाले सब्जेक्ट पढ़ोगे। तो एक सेमेस्टर में सी पढ़ाते हैं, एक सेमेस्टर में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। ये मत सुनिए केमिस्ट्री फिजिक्स से पीछे जुड़ गया, नहीं, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल साइंस एक उसमें पढ़ाते हैं और दूसरे उसमें EVS एनवायरमेंटल स्टडीज, बहुत ही इजी सही है, जो तुमने बचपन में पढ़ा था ना EVS, वही वाला EVS है। ऐसे कुछ हाई फाई वाली चीज़ नहीं है कि कॉलेज में है तो हाई फाई वाला EVS होगा, नहीं। एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें मैथ्स में और इलेक्ट्रिकल साइंस ये दोनों सब्जेक्ट्स पे बहुत अच्छे से फोकस करना। रीज़न, मैथ्स में और इलेक्ट्रिकल साइंस में बहुत बच्चे फेल होते हैं, कॉलेज में कहते हैं कि बैक आ गई, तो बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स में। प्लस इलेक्ट्रिकल साइंस, अगर तुम CSC के स्टूडेंट्स हो तो तुम्हारे आगे एक सब्जेक्ट आएगा सर्किट एंड सिस्टम, उसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इससे रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। और क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे तुम्हारे, कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब ये इंग्लिश से रिलेटेड है। और ये देखो यहाँ पे ये 3 स्टार है ना, 3 स्टार मतलब ये नॉन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है, इसको सिर्फ तुम्हें पढ़ना है, तुम्हारा लेक्चर लगाया जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 2 लेक्चर होंगे, ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स का 1 लेक्चर होगा। इसका तुम्हें कोई भी पेपर नहीं देना, कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना, कोई भी सेशनल नहीं देना, बस तुम्हें पास करना है। पास कैसे करोगे, टीचर बोलेगी असाइनमेंट सबमिट कर देना और वो असाइनमेंट से तुम्हें क्रेडिट्स मिल जाएंगे। एक है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है मैकेनिकल से रिलेटेड। अब देखो लैब किस किस की आएगी, जो तुम्हारे मैंने बताया था ना कि 40 मार्क्स की लैब है, तो वो किस बेसिस पे आएगी। एक तो फिजिक्स की लैब होगी तुम्हारी, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री की लैब होगी, इलेक्ट्रिकल साइंस है तो इलेक्ट्रिकल साइंस की लैब है, और EVS है तो EVS की भी इन्होंने लैब डाली हुई है। आई डोंट नो व्हाई EVS की लैब क्यों। EVS का बेसिकली केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है कि ये केमिकल डाला, ये केमिकल डाला और वो हो गया, तो उसी से रिलेटेड है। तो जिन जिन सब्जेक्ट्स की लैब है उनके तुम्हारे 40 मार्क्स बिल्कुल फ्री के है। बस तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें अपना इम्प्रेशन टीचर के माइंड में अच्छा क्रिएट करना है, ठीक है। ये तुम्हारे सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट लास्ट अगर मैं फोकस करूं तो रिव्यू करूं तो 8 CGPA तुम्हारे टारगेट है। स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। मेनली तुम्हें किस पे फोकस करना है, इंटरनल्स पे। इंटरनल्स मतलब टीचर के माइंड में इम्प्रेशन अच्छा और क्लास पार्टिसिपेशन। और तुम्हें जब भी पढ़ोगे तो क्या खोल के बैठना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर तुम्हारे पास नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या सिलेबस नहीं है तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनली, मैं तुम्हें व्हाट्सअप कर दूंगी। कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी कुछ चाहिए तो मैं फ्री में तुम्हें गाइडेंस दे दूंगी। थैंक यू।